नमस्कार, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे भी पहले मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसा कि कल हम देख रहे थे बैंक क्या होते हैं, उसके टाइप्स देखे हमने। तो आज हम उसे टाइप्स को आगे बढ़ते हैं। कल हमने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसको भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को भी क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जो इंडिया की इकोनॉमी होती है उसको क्या करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है। रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय था सबसे पहले कहाँ बना, कलकत्ता में बना। कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में मुंबई क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। बाद में पहले तो इसका जो केंद्रीय मुख्यालय था उसको कोलकाता में बनाया गया था। बाद में 1937 में स्थायी रूप से मुंबई को क्या कर दिया, इसका केंद्रीय मुख्यालय बनाया गया। ठीक। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र भारत में इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, यानी कि इंडिया का जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसका इस पे क्या है, पूर्ण स्वामित्व है। ठीक। थोड़ा सा हमने इसके बारे में, इसकी स्थापना जानी, वो जाना, तो अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा डीपली में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जो वर्तमान में इनके गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, जो कब बने थे, 2004 सितंबर 2016 से बने हुए हैं। अभी तक वो क्या है, इसके गवर्नर हैं। ठीक है। तो जो पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसमें से अधिकांश राज्यों की राजधानी में स्थित हैं। ठीक है। तो इतना तो हमने इसका थोड़ा इंट्रो देख लिया। अब हम ये जानते हैं कि जो आरबीआई होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, यानी कि जो आरबीआई होता है वो किस तरीके से कार्य करते हैं। सो देखिए, जो इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं। ये भारत का क्या होता है, केंद्रीय बैंक होता है, यानी कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसके मुख्य जो कार्य होते हैं, सबसे पहले कार्य है इसका नोट छापने का अधिकार, द नोट इशू पावर। ठीक। देश के केंद्रीय बैंक को नोट या कागजी मुद्रा छापने का एकाधिकार प्राप्त होते हैं। इसीलिए केंद्रीय बैंक देश में करेंसी या कागजी मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। ठीक। तो जो इसका जो सबसे पहले हमारे देश में सिर्फ कागजी मुद्रा या नोटों को छापने का अधिकार किसको है, आरबीआई को है। ठीक। दूसरा, इसका जो दूसरा कार्य है, जो ये क्या करते हैं, भारत में 1 रुपये को नोट को छोड़कर से सभी नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। 1 रुपये के नोट को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय छापता है। ठीक। यानी कि जो 1 रुपये का नोट होता है उसको छोड़कर टोटली जितने भी नोट बनते हैं हमारे देश में वो कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। केवल जो 1 रुपये का नोट है उसको कौन बनाते हैं, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है राज्य का बैंक, द बैंकर टू द स्टेट, यानी कि केंद्रीय बैंक एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकार के लिए
बैंक का कार्य करता है। सरकार अपना काफी रुपया केंद्रीय बैंक के पास जमा रखती है और केंद्रीय बैंक इस पर सरकार को कोई ब्याज नहीं देता। यह सरकार को दूसरों से प्राप्त होने वाले रुपये को वसूल करता है और सरकार की ओर से दूसरों को रुपया देता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक सरकार के ऋण की अर्थव्यवस्था करते हैं और नए ऋण जारी करता है। केंद्रीय बैंक सरकार को अल्पकालीन ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म लोन्स भी देता है। ऐसा वह सरकारी कोषीय बिलों यानी कि गवर्नमेंट टिश्यू बिल्स का डिस्काउंट करके करता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक सरकार की कई सेवाएं करता है। वास्तव में केंद्रीय बैंक सरकार का राजकोषीय एजेंट यानी कि फाइनेंशियल एजेंट है और सरकार को करेंसी, वित्त तथा विदेशी मुद्रा संबंधी कई परामर्श भी देता है। ठीक, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? द बैंकर ऑफ द स्टेट। तीसरा इसका जो कार्य है बैंकों का बैंक चेक यानी कि ये क्या है? द बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। किसको क्या कहा जाता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक का एक और महत्वपूर्ण साधारण बैंकों के लिए बैंक का कार्य करना। ठीक, जैसे क्या होता है केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों के लिए 3 कार्य करते हैं। कौन कौन से? यह साधारण बैंकों के जमा सुरक्षित रुपये का संरक्षक है यानी कि जो अन्य बैंक होते हैं साधारण बैंक उनके रुपयों को क्या करते हैं? ये संरक्षक प्रदान करते हैं। दूसरा, यह साधारण वाणिज्य बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है। जैसे कि कल मैंने बताया था कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्य बैंक कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो जो उनका जो ऋण प्रदान करते हैं उनका अंतिम ऋणदाता इसी को माना जाता है। तीसरा जो इसका कार्य है केंद्रीय बैंक साधारण बैंकों के लेन देन का निपटारा करता है। ये क्या करता है? जो साधारण बैंक होते हैं उसके लेन देन का निपटारा भी करता है। ठीक है, अब इसका चौथा कार्य है मुद्रा बाजार का संरक्षक यानी कि गार्जियन ऑफ द मनी मार्केट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट्स यानी कि केंद्रीय बैंक क्या करता है? मुद्रा बाजार का संरक्षक करता है। ठीक, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य मूल्य और आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। ठीक, मूल्य स्थिरता का मतलब होता है मूल्य वृद्धि और कमी दोनों के बुरे प्रभाव होते हैं। मूल्य अस्थिरता अर्थात मूल्य वृद्धि और मूल्य कमी दोनों ही के बुरे प्रभाव होते हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रास्फीति या मुद्रा अस्फीति। जो मूल्य अस्थिरता कहते हैं उसको क्या कहते हैं? मूल्य स्फीति और अस्फीति दोनों ही क्या होती हैं? हानिकारक होती हैं। अब मुद्रा स्फीति क्या होती है? इसमें क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा मिलता है और जो स्वदेशी वस्तुएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। जो विदेशी वस्तुएं होती हैं उनको हम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं जिससे क्या हो जाता है? स्वदेशी वस्तुओं की जो बिक्री होती है वो कमी हो जाती है और जो विदेशी वस्तुएं होती हैं उनकी कमी, जो विक्रेता होते हैं उनका जो विक्रय होता है उसमें अधिकता हो जाती है जो हमारे देश के लिए एक हानिकारक माना जाता है। ठीक, अब जो तीसरा लास्ट इसका जो काम है वो है अंतिम ऋणदाता यानी कि मैंने भी एक्सप्लेन करा हुआ था जो वाणिज्य बैंक है या उनको क्या करता है? ये अंतिम रूप से ऋण देता है और केंद्रीय बैंक साख या उधार की पूर्ति का अंतिम स्रोत होता है। यह केंद्रीय बैंक का कर्तव्य है कि संकट काल में जब लोगों में निराशा फैली हुई होती है, दूसरे बैंक भी ऋण या साख की पूर्ति करने से इनकार कर देते हैं, वह ऋण या साख की मांग को पूरा करें। केंद्रीय बैंक को बिना संकोच के संकट काल में लोगों में निराशा समाप्त करने के लिए मुद्रा या साख की बड़ी मांग को पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है? जिस टाइम पे किसी भी बैंक के पास कोई भी पैसा नहीं होता या फिर वो पैसा देने के लिए रेडी नहीं होता तो उस टाइम पे क्या करता है? आरबीआई पैसा मुहैया कराता है। ठीक है, ये देश की जो आर्थिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति में भी विकास को बढ़ावा देता है। जो आर्थिक विकास होता है उसको ये क्या करते हैं? बढ़ावा देता है। कैसे? क्योंकि जो हमारे देश का आर्थिक विकास होता है उसमें क्या करते हैं कि जो आर्थिक विकास होता है वो 3 तरीके से इसको क्या करता है? ये कम
ब्याज में ऋण प्रदान करता है। देखते हैं जैसे कि क्या करते हैं, आवश्यकता कार्यशील पूंजी की वित्त व्यवस्था के लिए बैंक ऋण की जरूरत होती है। विदेशों से कच्चा माल आयात करने के लिए भी उन्हें बैंक साख की आवश्यकता होती है। उन्हें स्थिर पूंजी के खरीदने के लिए भी बैंक ऋण की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो ये आरबीआई होता है या ये क्या करता है, सरकार को कम ब्याज दर पर सहज उपलब्धि निवेश प्रोत्साहित करता है, जिससे क्या होता है, आर्थिक विकास की गति तीव्र बनती है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।